हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। A message to the President of the United States. नमस्ते। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री गलियारों में से एक, जहां हर लहर के साथ खतरा उठता है, जहां हर गुजरते जहाज पर निगाह टिकी रहती है और जहां एक छोटी सी चूक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, वहीं पर भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव की आग भड़क रही है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य जैसे संवेदनशील रास्ते पर खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच भारत ने जो किया है उसने बड़े बड़े ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब दुनिया के कई देश अपने जहाज रोक रहे थे, तब भारत कैसे लगातार आगे बढ़ता रहा? आखिर ऐसा कौन सा प्लान था जिसने इस जोखिम भरे मिशन को संभव बना दिया? क्या यह सिर्फ किस्मत थी या फिर इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस पूरे खेल का गेम चेंजर बन चुका है? सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई पर निर्भर है, अगर वही रास्ता अस्थिर हो जाए तो क्या होगा? क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं? और अगर ऐसा है तो इस पूरे संकट में भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आता। कूटनीति, ताकत, टाइमिंग और रणनीति, इन चारों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने हालात को पलट कर रख दिया। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जिसे दुनिया की तेल आपूर्ति की जीवन रेखा कहा जाता है, वह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ थोड़ी सी भी बाधा आती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर वैश्विक बाजार तक पड़ता है। इसी रास्ते पर जब तनाव बढ़ा और जहाजों के लिए खतरा पैदा हुआ, तब कई देशों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत ने पीछे हटने की बजाय आगे बढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जमीन पर जंग की आहट हो या समुद्र में टकराव का डर, इस पूरे संकट के बीच भारत की रणनीति ने जिस तरह काम किया है, उसने उन देशों को भी हैरान कर दिया जो खुद को समुद्री ताकत मानते थे। जब ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया, जब तेल और गैस के जहाजों के लिए रास्ता लगभग बंद होने के कगार पर था, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस संकट से कौन बाहर निकल पाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने जहाजों को बचाया, बल्कि एक के बाद एक मिशन को अंजाम देकर यह संदेश दिया कि उसकी कूटनीति और समुद्री रणनीति अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। भारत ने अब तक तेल और गैस से भरे 9 बड़े जहाजों को इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकाल लिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक रणनीतिक जीत है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने केवल सैन्य ताकत का सहारा नहीं लिया बल्कि कूटनीति, सामरिक संतुलन और समय की सटीक समझ का उपयोग किया। जब दुनिया के कई देश इस संकट में फंसे हुए थे, तब भारत ने अपने संबंधों का ऐसा जाल बिछाया जिसने उसे इस कठिन स्थिति में भी सुरक्षित रास्ता दिला दिया। ईरान के साथ संतुलित रिश्ते, खाड़ी देशों के साथ मजबूत आर्थिक जुड़ाव और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, इन तीनों के बीच भारत ने ऐसा संतुलन बनाया कि किसी भी पक्ष से टकराव की स्थिति नहीं बनी। यही वजह है कि भारत के जहाज लगातार इस संवेदनशील क्षेत्र से निकलते रहे, जबकि बाकी देशों के जहाजों को इंतजार करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा। जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा, तेल की कीमतों में तेजी आ गई। लेकिन भारत ने जिस तरह अपने जहाजों को सुरक्षित निकाला, उसने बाजार को यह भरोसा दिया कि आपूर्ति पूरी तरह से बाधित नहीं होगी। यही कारण है कि भारत की भूमिका को अब सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक स्थिरता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प है।
ईरान में फंसे भारतीय मछुआरों की सुरक्षित वापसी ने इस पूरे ऑपरेशन को एक मानवीय आयाम भी दिया है। 345 मछुआरों को सुरक्षित चेन्नई लाना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह दिखाने का एक तरीका था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह वही भारत है जो कभी अपने नागरिकों को संकट में छोड़ने के आरोपों से घिरता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने की क्षमता रखता है। इस मिशन में सरकार ने करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन असली कीमत उस भरोसे की है जो देश के नागरिकों के मन में बना है। जब एक मछुआरा जो हजारों किलोमीटर दूर एक संकटग्रस्त इलाके में फंसा होता है, यह जानता है कि उसका देश उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मविश्वास का निर्माण होता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह साफ हो जाता है कि भारत की विदेश नीति और समुद्री रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां भारत अक्सर प्रतिक्रियात्मक रवैया अपनाता था, वहीं अब वह प्रोएक्टिव होकर अपने हितों की रक्षा कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर दिख रहा है। भारत की यह सफलता उन देशों के लिए भी एक संदेश है जो अब तक यह मानते थे कि एशिया में केवल कुछ ही ताकतें निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह न सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान दे सकता है। यही कारण है कि आज भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। हॉर्मुज़ जैसे संवेदनशील इलाकों में बढ़ता तनाव यह बताता है कि आने वाले समय में समुद्री सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसे में भारत को अपनी नौसेना, कूटनीति और आर्थिक रणनीति को और मजबूत करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ आज की लड़ाई नहीं है बल्कि आने वाले दशकों की तैयारी है। भारत ने इस संकट में जो किया है वह एक शुरुआत है। यह एक संकेत है कि देश अब वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है, लेकिन यह भी सच है कि चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। पश्चिम एशिया में तनाव अभी भी बना हुआ है और किसी भी समय स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में भारत को अपनी सतर्कता बनाए रखनी पड़ेगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई तस्वीर पेश की है। एक ऐसा भारत जो संकट से नहीं डरता बल्कि उसे अवसर में बदल देता है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थिरता का प्रतीक बन सकता है। और एक ऐसा भारत जो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।